तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाई इंपेडेंस फॉल्ट होता क्या है। ठीक है, तो हाई इंपेडेंस फॉल्ट तब होता है जब ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कांटेक्ट में आती है किसी ट्री ब्रांच के। ठीक है, या फिर ट्री ब्रांच का मतलब क्या हुआ कि कोई पुअरली कंडक्टिव सरफेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मतलब समझो, अगर कोई वायर जा रहा है, ठीक है, लाइव वायर है, और वो न्यूट्रल वायर के साथ टच में आ जाए, गिर जाए, आर्किंग हो जाए, कैसे भी करके न्यूट्रल के, तो न्यूट्रल वायर इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है, एंड लाइव वायर इज ऑल्सो गुड कंडक्टर। तो क्या होगा जब भी ऐसा होगा, तो इस केस में क्या हुआ कि जो इम्पिडेंस फॉल्ट इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू 0 से लेके 2 ओम के अप्रॉक्स रहेगी। ठीक है, क्लोज टू 0 ही रहेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो फॉल्ट कहलाएगा वो कहलाएगा लो इम्पिडेंस फॉल्ट। ठीक, आई होप समझ में आ गई होगी। तो जो हम लोग नॉर्मली कन्वेंशनली एलजी फॉल्ट की बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की बात करते हैं, वो इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि अगर कभी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन किसी हाई इम्पिडेंस ऑब्जेक्ट के टच में आ गए, जैसे ट्री है फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लाइन जा रही है आपके सामने, अब इसके अंदर जो आर वाई बी ये जो बी वाला फेज है, अगर इस पेड़ से टच हो गया, तो पेड़ जो है वो कोई बहुत अच्छा कंडक्टर तो नहीं है, है ना। तो वो कोई बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। अब ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे केस में यहां से यहां तक ये जो पार्ट आप देख रहे हो, तो अर्थिंग तो होगी, यानी कि फॉल्ट करंट तो जाएगा, फॉल्ट करंट जाएगा, फॉल्ट भी कहलाएगा। लेकिन क्योंकि एक पेड़ का इंपिडेंस बहुत हाई होता है, इंपिडेंस ठीक ठाक होगा, ग्रेटर देन होगा, इंपिडेंस जो है इसका ये ग्रेटर देन होगा 3.45 ओम। तो ऐसे केस में ये जो फॉल्ट करंट होगा उसकी वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के अप्रॉक्सी होगी। तो जब भी कभी कोई ट्रांसमिशन लाइन या कोई चार्ज या एनर्जाइज कंडक्टर किसी नॉट सो गुड कंडक्टिव सरफेस के कांटेक्ट में आता है या पुअरली कंडक्टिव सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो फॉल्ट होगा, लेकिन उसमें फॉल्ट की करंट बड़ी लिमिटेड होती है, और ऐसे टाइप के फॉल्ट को हम लोग कहते हैं हाई इंपिडेंस फॉल्ट। तो क्योंकि इस पेड़ का जो इंपिडेंस है वो अच्छा खासा हाई है, तो इसीलिए इस तरह का जो भी फॉल्ट होगा कि भाई फॉल्ट करंट यहाँ से जाके यहाँ फ्लो होगी, तो ये जो फॉल्ट होगा इसको हम कहेंगे हाई इंपिडेंस फॉल्ट। यहाँ से पिक्चर के अंदर एंट्री होती है HIF की। समझ में आ गई होगी बात ये। अब ये तुम्हारा पेड़ के ऊपर गिरना हो सकता है, या फिर मान के चलते हैं लाइन जा रही थी और लाइन टूट के एक लाइन जो है वो हमारी कोलतार की सड़क पे गिर गई। तो कोलतार की जो सड़क है इज अगेन नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब क्या होगा, यानी कि अगर कोई तार किसी फेस का टूट के सड़क पे गिर गया, तो अगेन इट इज अ हाई इंपिडेंस फॉल्ट। समझ में आ रही बात है। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं कि बहुत हाई अमाउंट की करंट फ्लो कर जाएगी उस वायर में, जो फॉल्ट करंट होगी बहुत ही लिमिटेड होगी, मतलब जैसे नॉमिनल करंट फ्लो कर रही थी उसी के अकॉर्डिंग, उसी के साइज की एक फॉल्ट करंट फ्लो करेगी। समझ में आ रही बात है। तो हाई इंपिडेंस फॉल्ट जो होगा तब भी होगा जब एक एनर्जाइज कंडक्टर किसी हाई इंपिडेंस रोड या सरफेस पे गिर जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो जैसे यहाँ पर मैंने दिखा रखा है आपके लिए डायग्राम, दिस इज अ पर्टिकुलरली कोलतार रोड। ठीक है, इसका एक नाम होगा, अभी आगे बताऊंगा मैं, टेक्निकल नाम होता है। तो कभी अगर मान लेते हैं इस कोलतार की सड़क पे गिर गया, तो वो अगेन इट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई इंपिडेंस फॉल्ट। खास बात क्या होती है हाई इंपिडेंस फॉल्ट की, कि इसकी जो फॉल्ट करंट होती है वो 100 एम्पेयर से कम होती है। तो 50 एम्पेयर 100 एम्पेयर से कम करंट होगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। सो डेट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई इंपिडेंस फॉल्ट। अगर मैं आपको बात करूं, जैसे मैंने अभी बताया कि तार